हेलो दोस्तों, कितना गुड इवनिंग दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 43,000 पे है। अगर आप देख सकते हैं, हमने कल जो गोल्डन पॉकेट लगाई थी, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसको आई, रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल गई। नाउ नेक्स्ट व्हाट मूव कैन बीटीसी टेक के, हम ऊपर कितना जा सकते हैं और कहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ ले सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, लॉन्ग शॉट के नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या होंगे। आपको याद होगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको ये हमारा एक लॉन्ग पॉइंट बताया था। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अगर याद हो तो कमेंट में भी लिखिएगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी थी। तो यहाँ से हमने, अगर हम लॉन्ग लगाई, नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ पे स्टक है, क्यों स्टक है और उसको यहाँ से किधर निकलना है, ऊपर या नीचे, वो मैं आपको अभी ये करते हुए बताऊंगा। साथ में डिस्कॉर्ड की मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा हमेशा की तरह, ताकि न्यू यूजर्स को पता चले हमारे पास वीआईपी डिस्कॉर्ड है और हम उसमें क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हम आपको और ऐसा डाटा आपको शो करें कि मैं चैलेंजिंगली कह सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में, कोई एक चैनल भी, कोई एक बंदा भी आपको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कराता, सिखाता नहीं है, दे नहीं रहा, जो मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं या आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो स्टार्ट लेता हूं हमेशा की तरह socialsteps.com से, जो हमारी वेबसाइट है, जिस पे मैं आपको कहता हूँ विजिट कीजिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया मतलब ये जो सोशल मीडिया के लिंक हैं, इनको क्लिक करें, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा एक सेकंड ठहरें, मुझे लगता है कि डिस्प्ले में कुछ थोड़ा इशू है। मैंने असल में ना HDR शायद शो किया हुआ है, जिसकी वजह से, हाँ अब सॉल्व हुआ। अच्छा ये देखें यहाँ पे, और फिर ये देखिए, ये हमारा डिस्कॉर्ड है वीआईपी। ये मुझे अगर डीएम करना हो तो मेरा पर्सनल इंस्टा है, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, हमारा पार्टनर टूल, उसके अलावा हमारे ट्रेडिंग टूल जो हम यूज़ करते हैं। आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ डिस्काउंट्स जो हैं 60%, 30%, यहाँ पे भी 30% डिस्काउंट है, ये सिर्फ मेरा ख्याल 3 या 4 जनवरी तक है। उसके बाद आपको नहीं मिलेंगी, पूरा साल नहीं मिलेंगी। तो फिर अगर बेस्ट टाइम यही होता है इनको लेने के लिए, साल के लिए, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट ईयर दोबारा ले सकते हैं। खैर, अगर आप लेना चाहें क्लिक करके, जैसे यहाँ पे हमारी वीडियो और हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है, तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ फेयर एंड ग्रीड से, हमेशा की तरह 73 है, आपको अच्छी तरह पता है फेयर एंड ग्रीड 73। इसका क्या मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा कोई ऊपर जंप नहीं करने लगे हैं। हमारे पास मैक्सिमम लिमिट हमारे पास लगी हुई है, जो मैं आपको रोजाना तकरीबन ऊपर की तरफ दिखाता भी हूँ। लेकिन मार्केट इस वक्त किस तरफ मूव लेगी, उसके लिए बेहतर होगा टीए करते हुए बात होगी। ये हमारा बबल है, इसको जरूर देखा करें। आवरली में सालाना इस वक्त माइनस जा रहा है, और एलडीओ डाउ जो है वो उस वक्त ऊपर जा रहा है। डेली में थोड़ा देखते हैं, डेली में एक तो एस्टर, एक ओपीएम, बोंक गया नीचे की तरफ, बीएसवी सबसे ज्यादा आज ऊपर गया, मैटिक ने भी आज थोड़ी सी स्पीड दिखाई है, इसका मतलब है वेरी नाइस। एफटीएम नीचे की तरफ, ओके ओवरऑल हो गया ये। वीकली पे थोड़ा चलते हैं, वीकली में मीना और ये क्या है, चोरगाई और ऑप्टिमिज्म केक, ये वो हैं जो ज़्यादा ऊपर की तरफ के। और इस वीक बोंग नीचे गया, एचएनटी नीचे गया, और बीजीबी ज़्यादा आपको नीचे की तरफ ज़्यादा। खैर, इसको चेक किया करें, आपको फ़ौरन पता जाता है कि कौन से खास कोइन है जो ऊपर या नीचे। आप सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस हिसाब से। इसको नीचे स्क्रॉल करके भी आप डाटा देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है अवली डेली में क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन कौन से कॉइन का चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। खैर एनीवे, socialstep.com में विजिट करें, यहाँ पे क्रिप्टो बबल, मार्केट आवर, सीजन इंडेक्स, होम वगैरह, ये वो सब कुछ है। बाकी डिस्काउंट की मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ये करते हुए। अच्छा, यूरोपियन मार्केट ग्रीन, मैंने आपको बताया कि मार्केट्स को पूरी कोशिश होगी कि उन्होंने ग्रीन में ईयर को क्लोज करना। आपको दोनों मार्केट, पूरी एशिया की मार्केट आज ग्रीन नजर आ गई, पूरी यूरोप की मार्केट आज आपको ग्रीन नजर आ गई, और यूएस मार्केट भी पूरी कोशिश करेगी कि हम ग्रीन में ही एंड करें। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होगा, लेकिन मार्केट्स ग्रीन में एंड करना शुरू करेंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट्स का ज़्यादा जो कह लें दबाव ऊपर की तरफ ही होता है, रादर देन डाउन साइड। लास्ट वीक ऑफ ईयर है ना, तो बाकी लिक्विडेशन आज 24 घंटे में 230 मिलियन क्रिप्टो वाले अपने पैसे ज़ाया कर चुके हैं। $230 मिलियन, कोई $100 की, कोई $500 की, कोई $1000 की बात नहीं हो रही, 230 मिलियन। डेफिनेटली इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनको फ़र्क पड़ता है, जिन्होंने अपनी जमा पूँजी भी लुटाई होगी, जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी भी लुटाई होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस नंबर 1 हमारा हथियार वो है। उससे आगे कुछ नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई फंडामेंटल एनालिसिस, कोई इंडिकेटर, कोई टूल, दुनिया का कोई फनकार, दुनिया का कोई ट्रेडर
रिस्क मैनेजमेंट को क्रॉस नहीं कर सकता है, और रिस्क और स्टॉप लॉस वगैरह की हर एक का एक अपना स्टाइल बन जाता है ना, लगा-लगा के आप भी लगाएँगे, आपको भी आएगा। तो मेरे भाइयों, इस पे हमेशा की तरह मैं ज़ोर दे रहा हूँ, ठीक है? कोई ख़ास खबरें नहीं होंगी। यू गाइज़ नो दैट इतना कोई ख़ास नहीं है। कल थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये वो हो सकता है, कल वीडियो बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, कल वी विल सी। मार्केट थोड़ी स्लो रहेगी ना दोस्तों। लास्ट वीक है, क्या इसमें मार्केट ने कोई इतना बड़ा करना है, एक्सेप्ट मैनिपुलेशन हो सकती है भोंडे तरीके से। उस पे अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि कोई ऐसी अपडेट आए तो लाज़िम बात है, आपको अपडेट मिलेगी हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड में हर सूरत में और हर तरह की। अच्छा, ये क्या उसका नाम है, मार्केट इधर भी बहुत ज़्यादा ऊपर अप ट्रेंड में जा चुकी है। ये एंड आ गया ना, बाइंग का एंड आ गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मार्केट को रिवर्स लेना। तो आई थिंक रिवर्स न्यू ईयर के साथ ही आएगा, इसलिए अभी नहीं आ रहा। आरकेथी वुड सीज शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एज़, कह रही है सेल ऑन न्यूज़ होगा, तो जैसे वो स्पॉट बीटीएफ ईटीएफ की, सॉरी, बिटकॉइन ईटीएफ की जब अप्रूवल आएगी ना, तो वो कह रहे हैं सेल ऑफ होगा। न्यूज़ के साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जाएँगे, लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएँगे। तो इस सिनेरियो को आप लोग ज़हन में रखिएगा। बुलिश नहीं होना, आप लोग लॉन्ग लगा के बैठो, मार्केट क्रैश कर जाए। क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग लगा के बैठे होंगे, ये उल्टा होगा, पहले नीचे बाद में ऊपर। सो दैट्स व्हाट शी इज़ सेइंग। 3 बिटकॉइन मैट्रिक्स से अ फ्रेश बीटीसी प्राइस मूव इज़ इमिनेंट, यानी 3 चीज़ें बता रही हैं कि अब इसको मूव करना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। एक तो उसने कहा जी बोलिंजर बैंड है, ये इसको अगर एक्सट्रीमली उसको कह रहे हैं कि नैरो हो गया है। जब आपको मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया है कि जब ये बिल्कुल नैरो हो जाता है तो फिर एकदम एक्सप्लोड करता है। तो ये एक्सप्लोड, अब सोचना ये है कि आजकल में कर जाएगा कि न्यू ईयर के बाद कर जाएगा या न्यू ईयर नाइट पे कर जाएगा, क्योंकि आजकल करेंगे तो मैनिपुलेशन होगी। डेफिनिटली मार्केट में वॉल्यूम नहीं करना आसान है इसको। ऊपर 50 पे भी ले जा सकते हो आप बड़े आसानी से, और उसके बाद एकदम ऊपर जाके एकदम नीचे भी गिरा सकते हो। So everything is possible. अच्छा, सम एनालिस्ट क्लेम कि बिटकॉइन टेरिबली ओवरबॉट, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी है नहीं है, मार्केट के पास अभी भी जगह है कि मार्केट आरएसआई जो है वो ऊपर या नीचे दोनों साइडों पे आपको ले जा सकती है, ऊपर भी ले जा सकती है। यहाँ पे मैकडी में अलबत्ता वो कह रहे हैं काउंटडाउन फॉर बियर्स के ये इस वक़्त ना क्रॉस पड़ रहा है, और ये क्रॉस डेफिनिटली बेरिश क्रॉस है, और नीचे की तरफ मार्केट को आना चाहिए, और मार्केट अगर यहाँ से इस क्रॉस से नीचे की तरफ आए, तो क्या भाई कह रहा है यहाँ पे 27,000 तक आ सकती है, ठीक है? तो ये खबर है जी, आप लोगों को नज़र में रखनी। बाकी गैरेस्केल ने रीफ़ाइल कर दिया अपने बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन। ज़ाहिर है नई-नई वो चेंजिंग आती रहती है, वो माँगते हैं कुछ डॉक्यूमेंट या ये वो, तो वो उसको रीफ़ाइल करते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेरिश नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हम स्लाइटली थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ ही जाएँगे। मैं पहले हे ब्लॉक पे थोड़ी बात कर लेता हूँ। डिस्कॉर्ड पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, वो उसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं। हे ब्लॉक पे चले जाते हैं। अच्छा, हे ब्लॉक में सबसे पहले एज़ यूजुअल हम वो देखते होते हैं, क्या इसको बोलते हैं मेरे भाई? अ, हाँ जी, सीवीडी। सीवीडी क्या कर रहा है मेरे साथ? सीवीडी, अच्छा ये देखें, यहाँ से अगर हम इस सीढ़ी को लें ऊपर और यहाँ से लें नीचे, तो स्लाइड स्लाइड उसने जब वो नीचे की तरफ आया ना, उसने स्लाइड सी वो क्या कहते हैं बुलिश डिवीजन बनाई, ऊपर की तरफ निकला। नेक्स्ट पुश व्हाट आई एम थिंक इसके भी इससे भी नीचे होगी, और ये कहाँ पे आ रहा है? तकरीबन 40,600, 40,600 में मतलब है कि अगर नेक्स्ट हम पुश यहाँ से लेंगे तो मेरा मतलब 40,600 से दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। लोग मज़ीद बेरिश होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग, बाकी टीए करते हुए देखते हैं कि क्या नेक्स्ट आता है। अच्छा, नीचे यहाँ पे देखें तो हमारे पास शॉर्ट सिर्फ 3 बिलियन 4 बिलियन की हैं डेल्टा शॉर्ट्स, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से एकदम पहले अगर ऊपर पुश ले तो मार्केट चली जाएगी 44,600 तक। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ तक जाती है और ये सारी बड़ी लिक्विडेशंस को खाती है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, 40,000 तक आती है, ठीक है? फिर यहाँ से लिक्विडेशंस खाती है। फिर मार्केट एक्चुअल ऊपर की तरफ जाती है, जो उसने लास्ट हाई टच करना हो, लेट्स से लास्ट हाई टच करना हो। तो सिनेरियो ये इस वक़्त आज ज़हन में बन रहा है। लेकिन डेफिनिटली सिनेरियो ये बन तो रहा है, लेकिन समहाउ 45, 44 बहुत ऊपर चला जाता है। नीचे मेरे पास जो टारगेट है ना, जैसे ये प्रीवियस लो हुआ है, मुझे लगता है कि प्रीवियस लो से नीचे एक और स्विंग फेलियर करके ऐसे जाएगा। और उसके बाद नीचे और उसके बाद ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। टीए करते हुए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ हमारे पास लिक्विडेशन है 7 डेज़ का, ये हमें नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है 45 प्लस, तो मार्केट को डेफिनिटली ऊपर जाना है। 7 डेज़ की है, अब मंथली में देख लेते हैं और फिर उसके बाद 3 मंथ या 6 मंथ दोनों में से एक देख लेते हैं। हमें टोटल सिनेरियो पता चल जाए। ये देखें, ये वो जगह जी है जहाँ हमने जाना है, अब तक 42,600 बन रही है, और नीचे की तरफ ये जगह 40,000 से थोड़ा नीचे है 39,700। तो मार्केट को
ये वाला प्रीवियस लो, ये वाला प्रीवियस लो, ठीक है ना, ये वाला नहीं। मार्केट आ गई यहाँ पे, ए 1 मार्केट चली गई यहाँ पे, 2 मार्केट चली गई यहाँ पे, 3 मार्केट चली गई यहाँ पे, 5 और मार्केट नीचे चली गई। पॉसिबल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस रूटीन से चले, ठीक है। तो मेनली मैं क्या समझ रहा हूँ कि मार्केट स्लाइट नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ निकले। दिस इज व्हाट फॉर अ शॉर्ट टर्म आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर हम लिक्विडिटी को देखें, इसको 3 मंथ में भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, 3 मंथ में इस वक्त ये देखें ना, ये जो प्रीवियस लो है ना, इससे नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाली जगह पहले उठा ले, पहले इसको उठा ले, फिर इसको उठा ले और फिर इसकी तरफ जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब यहीं से यहाँ भी चला जाए, जाने को तो जा सकता है, लेकिन इसको छोड़ के चला जाए, इट्स लिटिल बिट रिस्की। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट इसको उठाएगी, फिर मार्केट इसको उठाने के लिए आएगी। आई विल बी एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, ठीक है। एक्सो चार्ट पे और साथ में हम खोल लेते हैं बुक मैप को, ताकि हमें ऑर्डर बुक का पता चल जाए, स्पॉट में कहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए लिमिट ऑर्डर लोगों ने, फ्यूचर पे लिमिट ऑर्डर लोगों ने कहाँ पे लगाए हुए हैं। ये दोनों चीज़ें भी डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगी मार्केट को जज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, एक सेकंड ठहरिए, देखें ना, ये सीधे सीधे बुलिश डिवर्जन ही बनी थी ना, ये वाली यहाँ पे भी देखें, आपको नज़र आ रही, ठीक है, बुलिश डिवर्जन ही बनी थी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब अच्छा, नाउ लेट्स से मार्केट प्रीवियस हाई से भी ऊपर चली जाती है, यहाँ पे ऐसे आ जाती है, तो मैक्सिमम मार्केट ये यहाँ पे ऐसे चलती है, तो उस वक्त फिर बेरिश डिवर्जन बनेगी। छोटे-छोटे बुलिश और बेरिश डिवर्जन बनती रहती है, फ़ौरन फ़ौरन रिएक्ट करती रहती हैं। जब आपके पास सीबीडी की एक्सेस होती है ना, एक अच्छी सीबीडी की जो पेड साइट्स होती हैं, जैसे ये एक पेड साइट है, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाकी हम देखें तो इस वक़्त हमारे पास ऊपर जाने से ये भी क्लोजिंग हुई, यहाँ भी क्लोजिंग हुई। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास हमें मिली क्लोजिंग ओपन इंटरेस्ट की, उसके बाद यानी 79 के ओपन इंटरेस्ट की, फिर यहाँ पे मिली 77 के ऊपर गया था ना ये, तो क्लोजिंग मिली, फिर यहाँ पे 79 के की, अभी ऊपर जाने से क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऊपर ऊपर जाने से क्लोजिंग हो रहा है, इसका मतलब मार्केट को अभी नीचे की तरफ ही निकलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसको डाइवर्जन को थोड़ा देखने की कोशिश करूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये ऐसे करने से डाइवर्जन का मज़ा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर जाए यहाँ तक, तो ये क्या पॉइंट है, 43,820, तो 43,000 43,900 तक जाए, उसके बाद नीचे की तरफ आए, फिर वही 40,000 तक आए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, फिर यहाँ 45 प्लस तक जाए, उसके बाद हम नीचे की तरफ। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन, जो मैं पूरा मैं रोड मैप बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं दूसरे तरीके से भी चेक कर लूँ, अरे भैया खुल रहा है, इसको भी लगा लो यार इधर में। अच्छा जी, इस वक़्त मेरे पास ओके जी, लॉन्ग्स ज़्यादा खुल रही हैं, अवाम यहाँ से लॉन्ग्स में एंट्री हुई है, यहाँ से लॉन्ग में एंटर हुई है, इसका मतलब मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। देखिए ना, इस पूरे एरिया में ना अवाम ने ज़्यादातर लॉन्ग में एंट्री ले ली है, शॉर्ट में नहीं ली है, तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके फ़ौरन नीचे है, ताकि इनको ट्रैप में रखे और नीचे आके प्रीवियस लो से हम नीचे की तरफ आएँ और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएँ। दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू वर्क। दूसरा हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। स्पॉट में नहीं, ये तो टेस्ला आ गया, सॉरी। अच्छा, स्पॉट में उस दिन भी मैंने आपको बताया था, स्पॉट में हमारे पास ऑर्डर लगे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 45,000 48,000 तक लगे हुए हैं। 45,000 पे मोस्ट हेल्थी है, यहाँ पे 342 का, 342 का, यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 102 है, फिर 200 का है 49 पे, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास 45,000 तक ही अच्छा ऑर्डर लगा स्पॉट में अगर कहें। तो ये ऑर्डर क्या लगा, ये सेल ऑर्डर है, मार्केट यहाँ पे जाएगी तो सेल कर देगी और मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलेगी। तो ये एक अच्छा सेल ऑर्डर लगा। आई आई एक्सपेक्ट कि मार्केट स्लोली इसको पकड़ने के लिए जाएगी। पॉसिबिलिटी यहाँ तक जा सकती है 48 तक, और नीचे तो खैर फिर ऑर्डर बहुत ऊपर ज़्यादा अच्छे हैं, नीचे अभी लग रहे हैं कुछ इतने बड़े ऑर्डर वहाँ नहीं है, लेकिन गुड थिंग के कंटिन्यूस ऑर्डर हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इसको थोड़ा मैं खोल के पहले तो देखूँ, 43,500 तक ऑर्डर है ये। तो लेट्स गो हियर एंड देन लेट्स गो हियर, क्या कहते हो? और फिर उसके बाद ऊपर निकले।
लेट्स डू लाइक दैट। ओके 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 ओके, मुझे बस देखना है फुली। 38 पे थोड़े बहुत ऑर्डर हैं, 39 500 पे थोड़े बहुत ऑर्डर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन, अगर आप देखें ना मेन ऑर्डर 41,800 तक हैं आपके पास, 41,800 यानी 42,000 के पास पास कर लें। ऊपर जाते हुए आपके पास 43,500 पे अच्छे ऑर्डर हैं, 43,600 तक कह लो। थोड़ा बहुत ऊपर जंप करना है तो ठीक है, 44,000 तक ले जाओ। यहाँ पे आपको क्योंकि 100-200 ऑर्डर और भी मिलते हुए ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेन ऑर्डर यहाँ पे है लेकिन यहाँ तक जा सकता है। तो मेनली ये हमारे पास डिप हो यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से हम फिर दोबारा ऊपर जाएं और ऐसे निकले। दिस इज हाउ द मैप शुड टेक अस। क्विक से करते हैं टीए भाइयों। अच्छा जी, कल कल हमारी ये सिनेरियो था कि हमें हमने कहा था कि यार ये यहाँ से आए तो हम लॉन्ग लेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट थी। और एज यूजुअल आपको पता है हमारे पास ये और ये दो शॉर्ट पॉइंट हैं, आज भी हमारे पास वही हैं, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आके ना थोड़ा सा ब्रेक कर गया, उसकी मैं दो तरह से रीज़न, तीन तरह से बल्कि कह रीज़न चेक कर सकता हूँ। एक तो मैं इसको ना पहले देख लूँ इधर क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं उसको पूरे को देख रहा हूँ ना, शॉर्ट को भी देखूँ, यहाँ पे देखें वाले मेरी पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, मतलब मार्केट चाहे तो यहाँ तक जा सकती है। इसको थोड़ा और यहाँ तक लेके जाता हूँ, सिमिलर सिनेरियो आ रहा है नीचे का, सिमिलर सिनेरियो आ रहा है और बिल्कुल इतना सा वाले मेरी लो आ रहा है। मैंने हर तरह से इसको ना जरा चेक करूँ, आपको शायद उस तरीके का अच्छा चलें ठीक हो गया। जो भी है जैसे भी चेक करें, ये हमारा तकरीबन एरिया बन रहा है ये वाला, तो यानी स्लाइड जहाँ तक हम आए ना इससे थोड़ा ऊपर हमें मजीद आना चाहिए। एक तो ये तरीका है कि मार्केट यहीं से नीचे जाए, स्लाइड ऐसे घूम के नीचे की तरफ जाएगी, इस दफ़ा यहाँ नहीं रुकेगी, तो इसको फिर बंद ही कर देते हैं ना। ये लें फिर बंद कर दिया। इस दफ़ा कहाँ रुकेगी मार्केट, या तो 200 पे रुकेगी या फिर इस बॉक्स से नीचे से दोबारा ऊपर निकलेगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे ये निकले हैं यहाँ से या यहाँ से, ठीक है ना, निकलेगी तो हम लॉन्ग लेंगे। तो इसको मज़ीद ऊपर और नीचे को टेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे दो तरह से मैं लगाता हूँ, क्या उसे बोलते हैं जीपी। एक तो मैं लगाता हूँ ये पॉइंट से। अच्छा ये देखें, इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ ना जीपी, तो आपको नज़र आ रहा होगा यार एक्यूरेटली यहाँ ऊपर गई, रिजेक्शन हुई, क्लोजिंग हो गई, उसके बाद सेकंड भी यहीं पे अभी घूम रही है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है ना जीपी। ओहो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी जीपी को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाऊँ तो ये तकरीबन वही पॉइंट बन जाएगा। ओह भैया नहीं, ओके ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये वही पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिल रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना ना, मार्केट यहाँ से तकरीबन ऐसे 43,450 समवेयर बनता है, 400 370 463, ठीक है ना, 43,000। तो यहाँ से मार्केट मार्केट ऐसे जाए, विक मार सकती है, विक के उनके कमाल है, यहीं से रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ तक जा सकती है, विक मार सकती है, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग लेगी, जो जैसा कि आपको पता है हाउ टू रिएक्ट है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट लगाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से हम फिर दोबारा लॉन्ग ढूंढेंगे, और लॉन्ग ढूंढने के हमारे पास ये सारा जोन ही लॉन्ग ढूंढने का हो जाएगा। कैसे हम 200 EMA से भी लॉन्ग पकड़ सकते हैं और ये प्रीवियस लो से भी नीचे की तरफ जाके एक विक लेके दोबारा ऊपर निकल सकते, तो ये हमारे पास लॉन्ग के पॉइंट होंगे, ठीक है। मेन लॉन्ग का पॉइंट, अगर मार्केट रुकती नहीं है तो हम थोड़ी लॉन्ग लगाएंगे, कि मार्केट रुक ही नहीं रही है, मार्केट जनाब नीचे जा रही हो, कोई स्विंग फेलर पैटर्न नहीं बना और आप क्या लॉन्ग लगाओगे, तो फिर आप यू आर नॉट ट्रेडर मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई यहाँ पे नीचे आने का वेट करना है। ये हमारे पास मेन लॉन्ग पॉइंट, आपको पता है मेन मेजर शॉर्ट मेजर लॉन्ग, यहाँ पे कल हमारा लॉन्ग था, हमने यहाँ पे एग्जैक्टली लॉन्ग था, हमने लिया, ऊपर की तरफ आया, अब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है, तो ये हमारे पास स्मॉल शॉर्ट का पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल लॉन्ग का पॉइंट है। बस लॉन्ग का इस दफ़ा थोड़ा बड़ा है, कैसे, एक तो हमारे पास ये 200 EMA में भी यहीं से वापसी हो जाए, दूसरा जो मैं आपको कह रहा हूँ ना प्रीवियस लो से, यानी यहाँ से बॉक्स से बाहर विक निकाले, बिल्कुल जैसे ऐसे निकाली थी या ऐसे निकाली थी, दोबारा इंटर हो तो हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग मार देंगे, तो ये हमारे पास लॉन्ग पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टली आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा था, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थ। बाकी एक चीज़ मैं और चेक करूँ वैसे कि डेली हमारा क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी।
अच्छा, मुझे ना 1 सेकंड के लिए ना मैं 2 चीज़ें यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, जस्ट टू चेक। अच्छा जी, 1 आवर में दोबारा मैं आऊँगा। हुँ। अरे! 4 आवर में आ जाऊँ? हुँ। अच्छा जी, ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेली में दोबारा नीचे की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि ये तो आज का है, ये पीछे का है और उसके बाद ये हमारे पास एक और डेली है। ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। 4 आवर में दोबारा चलते हैं। अच्छा जी, ये डेली पे हमारा लॉन्ग का पॉइंट है और बॉक्स की जैसे हम अगर वो बना लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, स्विंग पैटर्न। हमारे पास ये लॉन्ग पॉइंट है, ये मेजर लॉन्ग पॉइंट है। स्मॉल शॉर्ट पॉइंट तो खैर ये भी है हमारे पास इस वक्त, आज अभी अभी के लिए, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी पॉइंट आप इसको कह सकते हैं और मेजर शॉर्ट पॉइंट ये है। तो आप अपने पॉइंट पे वेट करें, मार्केट को वैसे वैसे एंट्री देंगे और हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 10 ट्रेड ऐसे करेंगे ना, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे रूल्स की और स्टॉप लॉस की और रिस्क मैनेजमेंट की, आंखें बंद करके। आपकी हर ट्रेड सेम साइज की होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बड़ी एक छोटी। एक तो आपकी कैपिटल के हिसाब से हर ट्रेड सेम साइज की हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आपका रिस्क सेम होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए, ठीक है। आपको दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। कितने मर्जी इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, मार्केट मेकर आ जाएं, जब वो मैनिपुलेट करने लगेगा आप उधर से निकल जाओगे, ठीक है। प्रॉपरली अगर आपने इन चीज़ों को मैनेज किया, जैसे ही आप यहाँ से अगर लॉन्ग में एंट्री लेते हो और प्रीवियस लो है ना इसका या इसका, इन दोनों में से एक के नीचे अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हो, यू आर सेफ मैन। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से आना है ना, तो मार्केट को यहीं से ऊपर निकलना है, इसको नहीं टच करना है, इस एरिया को। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है ना, तो फिर मार्केट यहाँ भी जा रही है, तो इसका मतलब ज़ाहिर है आपको ट्रेड से निकलना भी चाहिए, अदरवाइज आप माइनस में चले जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी मुझे देख लेने दें मजीद। अच्छा, ये हमारा 4 आवर है, या मैं डेली में देख लूँ इसको एक बार, कर्व को। अरे यार, इसको मेरा ख्याल है कि समहाउ कहीं तो, अच्छा ठीक है। ये देखिए ना, ये यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आया, उसके बाद तकरीबन ऊपर की तरफ निकला है। दूसरी जगह पे ना मुझे एक और चीज़, अच्छा हाँ, ये देख लें, अगर हम इसको देखें ना, ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पे फिर उसको एग्जैक्टली उसने टच किया है और ऊपर की तरफ निकला, और हमने ये ट्रेंड लाइन में नीचे, हाँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगाई हुई है, और ये इसको दोबारा टच करके ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। रिस्पेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास शायद यहाँ पे चैनल भी है। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई और फिर नीचे की तरफ आई। नाउ मार्केट यहाँ से अगर दोबारा आती है तो उसको टच करके, बगैर ब्रेक किए टच करके दोबारा ऊपर जाके निकल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जब आएगी, हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए। ये वही पॉइंट होगा जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मेरा ख्याल है। लेट मी फिगर आउट दिस थिंग, या अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। दूसरा, मैं मज़े की बात एक और यहाँ पे चीज़ लगा के देख लेता हूँ। आओ भाई, ओके, ठीक है। मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो हम शॉर्ट नहीं लगा सकते। ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है इस वक्त। टेक केयर दोस्तों, अपना कमेंट ज़रूर, ओए, हमने डिस्कॉर्ड की तो बात ही नहीं की, जिन नए दोस्तों के लिए करनी थी। यार आप खुद भी दोस्तों को बताया करो, जो नए दोस्त पूछते हैं, लाइक होता है ना, सजेशन वगैरह में आ जाते हैं कि हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास ये डाटा कोई शेयर नहीं करता, इट्स अ वेरी मच पेड डाटा, कि आपको लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडेशन टारगेट कहाँ पे हैं, ठीक है। ऑल्ट कोइंस कौन से किस पॉइंट पे हैं, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, आरएसआई हमें डेली में क्या आरएसआई ओवरऑल बता, ये सब पेड इंडिकेटर हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। और एक एक चीज को हंड्रेड्स ऑफ डॉलर पे किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और किसी को शक है ना, मेरा खुला चैलेंज है, यू गाइस कैन 1 to 1 जूम विद मी। वैसे भी मैं आपके लोगों के साथ जूम करता हूँ। आप मुझे सबका बताएं कि जी आपने प्रीमियम लिया है, आपने खरीदा, तो दिखा दें पेमेंट कहाँ से की और कैसे किया, मैं आपको सबको दिखा दूँ। यानी आप लोगों के लिए, आपके प्यार में ये सारा सिलसिला है कि आप लोग इन चीज़ों को देख सकें, क्या बुलिश है, क्या बेरिश है, क्या चीज़ चल रही है, क्या न्यूज़ क्वैक क्या है जिनकी वजह से मार्केट मूव कर सकती है। मार्केट में इनफ्लो आउटफ्लो कौन से आल्ट्स कर रहे हैं, किनको खरीदा जा सकता है, किनको डंप किया जा सकता है, मार्केट में इंडिकेटर कौन से कैसे चल रहे हैं। उसके अलावा दिस इज नॉट एंड गाइस, थिंग्स आर कमिंग।
ठीक है? ऑर्डर बुक भी आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा मैंने आपको वो हम लोग आल्ट्स में भी तो अपडेट कर रहे हैं ना ये चीज़। आल्ट आल्ट में ये जो रन ये भी मैंने रिसेंट आपको पता शुरू किया कि ऑल्ट कॉइन्स का अपडेट वगैरह का और इसकी मेन रीज़न यही है कि एक्चुअली तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्लेटफ़ॉर्म हम बना रहे हैं, एक उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते रहते हैं, छोटे-मोटे काम करते रहते हैं दूसरी कंपनियों के लिए। तो ये वहाँ से उनके साथ ये काम करते हैं, तो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है और उसको प्लेटफ़ॉर्म को भी हम अपने वेब पे लगाएँगे और शेयर करेंगे आपको, ताकि आप अगर आप चाहें तो मेंबरशिप लेके वहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे भी फ्री देख सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। सिंपली सेम चीज़ें ही होंगी। तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर लगेंगे, यहाँ पे आपको देते रहेंगे जो भी आप माँगोगे, जिस आल्टकॉइन का आप माँगोगे। तो स्लोली इट्स मैटर कि हम लोग कितना बड़ा अपना चैनल करते हैं, कितने लाइक, कितने कमेंट आते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होऊँगा। आई एम गोना मेक यू किंग गाइस। नॉट सिर्फ क्रिप्टो, जो मेरा मेन विजन है कि हमें गोल्ड भी करना है, ऑयल भी करना है, दूसरा भी करना है। यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक साइड पे क्रिप्टो लेके चलेंगे, एक साइड पे हम ट्रेडिशनल मार्केट लेके जिसमें बहुत बड़े नहीं, नास्डैक, एस-एन-पी, डिक्सी, गोल्ड, गैस, ऑयल, बस 5-6 चीज़ें। ताकि ये मार्केट जब ठंडी गर्म हो ना और इसमें जो कि एक्चुअल आपको बताता चलूँ वॉल स्ट्रीट वाले करते हैं। वॉल स्ट्रीट है ना, वो एक्चुअल उनका क्या काम होता है कि मार्केट को उन्होंने देखना होता है कि आज अभी गोल्ड गोल्ड में पैसे डालो, गोल्ड का फ़ायदा नहीं है, उससे निकालो, ऑयल में डाल दो, उससे निकालो, क्रिप्टो में डाल दो, उसमें और हाँ, और जो छोटे ट्रेडर हैं, वो एक ही चीज़ में लगे रहते हैं। ऐसा सिनेरियो नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेज़ हैं, जहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ। 2 मेरे पास वो क्या उसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, फॉरेक्स डॉट कॉम है और दूसरी ओंडा मैं उनसे ट्रेड करता हूँ। तीसरा एक फंडिंग कंपनी भी है जिनके लिए मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये सारा कुछ पिलाना और आपको सिखाना भी इसका मकसद ये है कि स्लोली ग्रेजुअली आप सीखो कि लाइफ को कैसे मूव करते हैं और ज़िंदगी बदलती है टाइम से, पैशन से, मेहनत से, खच्चे मारने से नहीं बदलती। तो इन सब चीज़ों को आपने लाना और हिम्मत नहीं हारनी ना। आज नहीं हुआ तो क्या हो गया, कल नहीं हुआ तो क्या हो गया? योर टाइम इज़ कमिंग गाइज़, अगर आप लगे हुए हैं, ठीक है? तो मेन क्या करना है, अपना पैसा बचा के रखना है, पैसा रखो। इस वक़्त सीखने का टाइम है, पैसे डाल के ज़ाया करके बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कितने लोग आए आए थे पिछले जब क्रैश आया था ना पिछले साल, कितने लोग पागल हुए, अपने पैसे हज़ारों थाउज़ेंड्स ऑफ लगा के ट्रैप होके बैठ के बाद में सर में पकड़ लिया। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। व हमने एक विनर कम्युनिटी बनानी है। हमने ग्रीडी कम्युनिटी नहीं बनानी। तो लेट्स बी टुगेदर, इस चैनल की हेल्प करें, इस चैनल को बनाने के कुछ मुझे कुछ तरीके बता दें या कुछ खुद तरीके लें। मेबी दोस्तों मैं न्यू ईयर तक वीडियो ना बना सकूँ, कोशिश करूँगा कल भी बना दूँ। अदरवाइज़ वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं आपको पल-पल में जैसे ज़रूरत होगी आपको ज़रूर अपडेट रखूँगा हमारे डिस्कॉर्ड में। ठीक है? जिन्होंने नहीं लिया डिस्कॉर्ड वो डिस्कॉर्ड ले लें। उसका सिंपली है, हमारी वेबसाइट पे जाएँ, नीचे वेबसाइट लिखिए satoshistep.com, आपको नज़र आ रही है ना नीचे अभी ये जो चल रहा है, तो नीचे लिखा आएगा कि जॉइन अस, लर्न प्रो ट्रेडिंग प्लीज़ ल ल लाइक विज़िट और फिर उसके बाद वेबसाइट का आ गया ना? यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाके डिस्कॉर्ड पे आपको पिक्चर नज़र आएगी ये वाली, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर लें, ठीक है? यहाँ पे जाके एडमिन से बात कर लें, किसी दोस्त से कर लें, कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई देगा कि जी आपको वीआईपी चाहिए, कैसे मिलेगा? और वहाँ पे एक्चुअली हमारे डिस्कॉर्ड में लिखा भी हुआ है कि कैसे आप वीआईपी ले सकते हैं। और वीआईपी में क्या है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, वीआईपी मेंबरशिप में आप कैसे कर सकते हैं, पूरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि जी आप पैसे ले लें, तो आई एम रियली सॉरी ब्रदर्स, मैं पैसे लेके नहीं करूँगा। हमने 2 बड़े अच्छे तरीके बनाए, एक तो हमारे स्पॉन्सर हैं ये, मैं एक और स्पॉन्सर लेके आऊँगा नई एक्सचेंज 1 तारीख से ना 1 जनवरी से। तो आप इन दोनों में से जो स्पॉन्सर भी यूज़ करो, आप फ्री वीआईपी और फ्री इंडिकेटर हमारा ले सकते हो। फ्री वीआईपी और फ्री इंडिकेटर और यहाँ पे जो बोनस होंगे वो अलग। यहाँ के बोनस भी हैं और जो नई एक्सचेंज आ रही है उसमें भी अलग आपको बोनस मिलेंगे। तो आप अगर ट्रेडिंग एज़ लॉन्ग हर महीने आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, हमें पता चल जाता है कौन ट्रेडिंग कर रहा है, कौन नहीं करता। ठीक है ना? तो उसके उस हिसाब से आप एक्टिव रहेंगे हमारे मेंबरशिप में। तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है दोस्तों? तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। कल अगर नहीं आ सका तो एडवांस दे रहा हूँ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और फिर सिर्फ़ आपको अपडेट रखूँगा मैं डिस्कॉर्ड में और फिर हम बात करेंगे न्यू ईयर के बाद, बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। अ, टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिए। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।